नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। और उत्तर प्रदेश पुलिस सीरी एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। काफ़ी प्रेशर में होंगी क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम बहुत ही कम बचा है। मात्र 6 से 7 दिन आपका एग्ज़ाम बचा है। पर कोई बात नहीं, आप तैयारी करते रहो अच्छे से। कंटिन्यू कि सोचने से कुछ होने वाला नहीं है, जो होगा वो होगा ही। तो आप बस कंटिन्यू तैयारी करते रहिए। जैसे कि जानते हैं, इस समय यूपी पुलिस सीरी एग्ज़ाम में काफ़ी बदलाव हुआ है। बहुत सारे सेंटरों को लेकर के या बहुत सारी तैयारियों को लेकर के या कई तरीके से। आप जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे, इस समय एडमिट कार्ड में भी बहुत नए तरीके आए हैं। पहले आपका सेंटर और किस दिन आपका एग्ज़ाम है वो पता चल रहा है। फिर इसके बाद आपका ये पता चलेगा किस टाइम में आपका एग्ज़ाम होना है और किस स्कूल में आपका एग्ज़ाम होना है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आप कंटिन्यू तैयारी करते रहिए। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, यूपी पुलिस सीरी एग्ज़ाम की तैयारी में 1174 केंद्रों पर होगी परीक्षा। 67 जिलों के 1174 केंद्रों पर होगी परीक्षा। अब आप सोच सकते हैं कि 67 जिलों के 1174 सेंटर केंद्र बनाए गए हैं। इसमें सबसे खास बात चीज़ ये है कि 13 केंद्र का इजाफा हुआ है। मतलब 13 केंद्र और बढ़ा गए। पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था उससे 13 केंद्र और बढ़ गए हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा का आयोजन 67 जिलों के 1174 केंद्रों पर होगा। पहले परीक्षा केंद्र की संख्या 1161 निर्धारित की गई थी, जिसमें 13 केंद्रों का इजाफा किया गया है। सर्वाधिक 81 परीक्षा केंद्र लखनऊ में बनाए गए। जैसे कि जानते हैं, लखनऊ में सर्वाधिक 81 और वाराणसी में 80 केंद्र बनाए गए हैं। और सबसे खास बात यह है कि आपका जो सेंटर होने वाला है वो आपके रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड से मात्र 10 किलोमीटर के रेंज में होगा। ये एक अच्छी बात है, क्योंकि जैसे ज़िला है, मान लो बहुत सारे रेंज बड़ा बना हुआ है, बहुत बड़ा ज़िला है। मान के चलो किसी एक ज़िला को ले लो तो बहुत बड़ा बना है। लगभग ज़िला बहुत बड़ा होता है, 2-3 रेलवे स्टेशन होता है, एक आध दो बस स्टैंड होते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें नहीं होती है ना। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आपके रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड के आसपास 10 किलोमीटर के ही रेंज में आपका सेंटर होने वाला है। इससे परीक्षार्थियों के लिए आसानी रहेगी कि उनको बहुत ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा, बहुत ज़्यादा अंदर जाकर सेंटर नहीं ढूंढना पड़ेगा। और अगर उनके पास रहने की असुविधा है या रहने की सुविधाएं नहीं हैं, तो वो रेलवे स्टेशन या उसके आसपास जो रेस्टोरेंट वगैरह, होटल होते हैं या फिर धर्मशाला होते हैं या फिर रुकने की जो बहुत सारे स्थान होते हैं, वहाँ पर वो रुक करके पेपर दे सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, तो रेलवे स्टेशन के आसपास का यही फ़ायदा है, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप सभी लोग जानते हैं कि रेलवे स्टेशन के आसपास बहुत सारे ऑटो रिक्शा या फिर आगमन के यातायात की सुविधाएं रहती है। वहाँ से आपको परेशानी नहीं होगी, आप अपने सेंटर पे आसानी से पहुँच सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा का आयोजन 67 जिलों के 1174 केंद्रों पर होगा। पहले परीक्षा केंद्रों की संख्या 1161 निर्धारित की गई थी, जिसमें 13 केंद्रों का इजाफा किया गया है। सर्वाधिक 81 परीक्षा केंद्र लखनऊ बनाए गए हैं। दूसरे स्थान पर वाराणसी है, जहां पर 80 केंद्र बनाए गए हैं। बता दें कि परीक्षा आगामी 23, 24, 25, 30, 31 अगस्त को रोजाना 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक बड़े शहरों में सबसे ज़्यादा परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। भर्ती बोर्ड परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी कर ली गई है। बोर्ड ने परीक्षा की सूचिता सेंटर बनाए गए हैं। और सबसे चीज़ ये है कि इसमें आप ये देख सकते हैं, दिन वाला है, इसका 2 पालियों में होगा। इसका पालियों का टाइमिंग है 10 से 12, 2 घंटे का एग्ज़ाम आपका होगा। 10 से 12 फर्स्ट टाइम है, सेकेंड टाइम है 3 से 5। ये 2 शिफ्टों में आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा और आपका एग्ज़ाम 5 दिनों में होना है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 5 दिनों में आपका एग्ज़ाम होना है और इसमें नॉर्मलाइजेशन का काफ़ी असर देखने को मिलेगा। क्योंकि हो सकता है कि फर्स्ट टाइम में, फर्स्ट शिफ्ट में जिसका एग्ज़ाम हो और 5वें दिन लास्ट टाइम में, लास्ट शिफ्ट में जिसका एग्ज़ाम हो, फर्स्ट वाले का आसान आ जाए और लास्ट वालों का डिफ़िकल्ट आ जाए, और फर्स्ट वालों का डिफ़िकल्ट आ जाए, लास्ट वालों का आसान आ जाए। तो दोनों को बराबर करने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। अब देखना ये होगा कि नॉर्मलाइजेशन में किसको ज़्यादा फ़ायदा होता है, किसको कम। और ज़्यादातर ये देखने को मिला है कि जिसका पेपर आसान होता है, नॉर्मलाइजेशन का घाटा उसी को होता है, और पेपर डिफिकल्ट जिसको रहता है, नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा होता है। पर ये तो बाद में पता चलेगा जब एग्ज़ाम हो जाएगा। एग्ज़ाम का एम आर सीट, एग्ज़ाम का जब आंसर किया आएगा तो किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन हुआ बाद में पता चलेगा। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से आपका सेंटर और सेंटरों का एग्ज़ाम सेंटर बनाया गया है। आप कंटिन्यू तैयारी करिए और टाइम आपके एग्ज़ाम में बहुत ही कम समय बचा हुआ है।
बस आप अच्छे से कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करिए। इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।